खिलाना, किसी को खिलाना है तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको फीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी वजह से जो बच्चे, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं ना, जो दूध पे रहते हैं, कहते हैं ना उनको, वो उनको मिल्क फीडिंग मदर्स हैं, मतलब जो मदर्स जो है उनको दूध पिलाती हैं वो फीडिंग मदर्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को खिला रही होती है। राइट राइट। तो फीड, खिलाना, फीड। ठीक है। उपकरण, उपकरण घर में जोन सा भी सामान है आपका, चाहे स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे कैंची हो, चाहे हथौड़ी हो, चाहे आप ऐसी कोई भी चीज जो हो, जो आपके घर में किसी ना किसी चीज के लिए काम आती है। इसके अलावा अगर आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीजें ना उपकरण की कैटेगरी में आती हैं और इसको टूल कहते हैं। देखिए, उपकरण जो है ना एक वाइड क्षेत्रफल को कवर करता है, लेकिन टूल जो है ना, या इसमें आपका टीवी फ्रिज नहीं आएगा। टूल में उसको ठीक करने के लिए जो सामान होता है ना, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, या फिर रेंच हो गया, या फिर हथौड़े हो गए, या फिर कील हो गई फॉर दैट मैटर, ये सारी चीजें टूल होंगी, है ना, ये टूल्स होती है। चाहे आपका ड्रिल मशीन हो गई, ये क्या होती है, ये टूल होता है आपका। ठीक है। जिसकी मदद से आप दूसरे उपकरणों को फिक्स करते हैं, दूसरे मशीन्स को फिक्स करते हैं। तो उनको फिक्स करने के लिए जिस चीज का यूज होता है वो टूल कहलाता है। इसी वजह से ऐसी चीजें जब आप खरीदने जाओगे तो आपसे बोलेगा कि टूल बॉक्स चाहिए ना, आपको टूल बॉक्स चाहिए। ठीक है। चलो, संपूर्ण यानी कि टोटल, कंप्लीट, पूरा, टोटल कहते हैं उसको। चाहे आप एडिशन की बात करो, चाहे आप इन जनरल भी बात करो, तो सारी चीजों की अगर आप बात करोगे तो टोटल कहलाता है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है जिसके सारे की बात करो आप, तो टोटल कहलाएगा। बुनियादी यानी कि बेसिक, है ना, बुनियादी यानी कि बेसिक। जैसे मैं कई बार आपको बताती हूँ ना कि आज की क्लास जो है एकदम बेसिक वाली क्लास है, ऐसे बोलती हूँ ना, तो बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, और बुनियादी चीजें हमेशा बुनियाद को मजबूत करती हैं। तो जब भी आप अब बेसिक वाला वर्ड देखें किसी भी क्लास में, किसी के भी क्लास में अगर आप देखें कि बेसिक लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हैं, आपको ये डिसीजन लेने में सुविधा होगी इस वर्ड को जानने से कि ये वाली क्लास आपने करनी है या नहीं करनी है। हो सकता है आप बेसिक्स अपनी कंप्लीट कर चुके हो और आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हो, मतलब बेसिक से ऊपर वाले लेवल पर हो। तो बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। तो अगर कहीं पर कुछ बेसिक सा है, इसका मतलब वो बिल्कुल बुनियादी लेवल की बात कर रहा है। ठीक है। स्मेल यानी कि गंध, किसी भी चीज की गंध जो है वो स्मेल कहलाती है। और ये न्यूट्रल सा टर्म है, यहाँ पर अच्छा या बुरा की बात नहीं हो रही है, मतलब अच्छे गंध या बुरे गंध की बात नहीं हो रही है। बुरे गंध की बात करेंगे तो स्टिंक हो जाता है, अच्छे गंध की बात करेंगे तो फ्रेग्रेंस हो जाता है। लेकिन स्मेल जो वर्ड है वो दोनों के लिए काम करता है। आपको जब कोई गंध आती है तो आप कहते हैं मुझे कोई चीज की स्मेल आ रही है। अब वो अच्छी है बुरी है, ये फिर बाद का स्टेज है। ठीक है। घाटी यानी कि वैली, जो पहाड़ और जमीन, मतलब पहाड़ है और पहाड़ से, अगर पहाड़ की तुलना अगर आप जमीन से करेंगे तो आपको पहाड़ से बहुत नीचे नजर आएगी ना जमीन, तो वो घाटी कहलाती है। ठीक है। ना ही नौर, है ना, दोगुना, डबल, कोई भी चीज को दोगुना करते ही कहते हैं डबल है। बैठक या बैठने की जगह सीट कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? सीट। चालू रखना कहते हैं कंटिन्यू। क्या कहते हैं? कंटिन्यू। चालू रखना यानी कि कंटिन्यू। तैरना, स्विम, तैरना, स्विम। अवधि यानी कि टर्म, अवधि यानी कि टर्म। ठीक है। ऑपोजिट यानी कि विपरीत, उल्टा कह लीजिए, है ना, विपरीत, उल्टा, जैसा है उसका बिल्कुल ही उल्टा, विपरीत, है ना। तो ऑपोजिट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑपोजिट। पत्नी यानी कि वाइफ। जूता शू कहते हैं। कंधा शोल्डर कहते हैं। ठीक है। आपकी गर्दन जहां पर खत्म होती है वहां से लेकर के आपका हाथ जहां से शुरू होता है, वो जो हिस्सा होता है वो शोल्डर कहलाता है। ठीक है। वो दोनों को इंक्लूड करके, मतलब दोनों साइड को इंक्लूड करके। प्रसार यानी कि स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब बिछाना भी होता है। ठीक है। आप बिस्तर पर चादर बिछाते हैं तो यू आर स्प्रेडिंग द बेडशीट। आप ब्रेड पे बटर बिछाते हैं, बटर लगाते हैं, तो यू आर स्प्रेडिंग द बटर। ठीक है। तो स्प्रेड एक काफी वाइड टर्म है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ एक से ज्यादा मतलब वाले जो शब्द हैं उनको लेकर के आऊं, ताकि आपको एक ही शब्द काम आप याद करो और आपका 2-3 तरह का काम हो जाए। ठीक है। फिर व्यवस्था करना या किसी चीज को संभाल के रखना, अरेंज करना कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेंज। शिविर यानी कि कैंप। शिविर क्या कहते हैं? शिविर का मतलब होता है कैंप। आविष्कार का मतलब होता है इन्वेंशन। ठीक है। और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। ठीक है। आविष्कार करना यानी कि इन्वेंट, और आविष्कार जब हो चुका होता है तो वो इन्वेंशन बन जाता है। राइट। मिश्रण,
अंग्रेजी होती है मिक्स, ठीक है। अब ये समझना होगा यहाँ पर मिक्स जो वर्ड है वो दो तरीकों से यूज होता है। एक तो मिश्रण को आप मिक्स कह सकते हो, है ना। कैसे कह सकते हो, जैसे मान लो आजकल मार्केट में ना बहुत तरह के मिक्स मिलते हैं। जैसे गुलाब जामुन बनाना है आपको तो कहते हैं ना गुलाब जामुन मिक्स खरीद के ले आओ बना लो। मतलब उसमें वो सारी चीजें मिक्स करके आपको ऑलरेडी पैकेट में डाल के बेच रहे हैं जिससे गुलाब जामुन बनते हैं, राइट। तो इसको आप मिश्रण को इसको आप मिक्स कह सकते हो, है ना, जो ऑलरेडी तैयार हुआ है। और मिलाना, ये जो प्रोसेस है इसको भी मिक्स कहते हैं। जैसे मान लो आपने आटा और पानी दिया किसी को, आपने कहा कि इसको मिक्स करो, मतलब मिलाओ। आ रही है बात समझ में। टीम यानी कि टोली, टीम यानी कि टोली। वायर यानी कि तार, वायर तार। और वायर जो वर्ड है ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तारों के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉस्ट यानी कि लागत, कॉस्ट यानी कि लागत। लॉस्ट यानी कि खोया, लॉस्ट, है ना, खोया, लॉस्ट यानी कि खोया। ब्राउन यानी कि भूरा, ब्राउन यानी कि भूरा। पहनना यानी कि वियर, पहनना यानी कि वियर, कोई चीज पहनना, है ना। बगीचा यानी कि गार्डन, बगीचा यानी गार्डन। बराबर यानी कि इक्वल, बराबर का मतलब इक्वल। भेजा सेंट, भेजा सेंट। अंश या भाग या हिस्सा, फ्रैक्शन, क्या कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा सा केक है, उसका आपने 4 हिस्सा किया उसका, तो एक हिस्सा उसका 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/4 उसका फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। हिस्सा हुआ, फ्रैक्शन कह लीजिए, अंश हुआ उसका। जंगल यानी कि जंगल या वन, फॉरेस्ट। बैठना यानी कि सिट, किसी को बैठने के लिए कहना हो तो आप सिंपली कह सकते हैं सिट, क्या कह सकते हैं, सिट। दौड़ यानी कि रेस। खिड़की यानी कि विंडो, खिड़की की अंग्रेजी क्या होती है, खिड़की की अंग्रेजी होती है विंडो। दुकान यानी कि स्टोर, दुकान यानी कि स्टोर। गर्मी यानी कि समर, गर्मी का मौसम, समर सीजन, ठीक है। रेलगाड़ी, ट्रेन, बहुत आसान है ये। नींद यानी कि स्लीप, नींद यानी कि स्लीप। साबित करना कुछ कहते हैं प्रूव, क्या कहते हैं, कहते हैं प्रूव, ठीक है। बाद में यानी कि आफ्टर, बाद में यानी आफ्टर। वापस यानी कि बैक, वापस यानी कि बैक। और अगर कुछ चीज वापस करने के बारे में हो तो रिटर्न कहते हैं। रिटर्न वर्ड का यूज भी आप, जब कोई सामान वापस करने की बात हो रही हो तो आप रिटर्न वर्ड का यूज भी यहां पर कर सकते हो। थोड़ा यानी कि लिटिल, थोड़ा यानी कि लिटिल। केवल यानी कि ओनली, केवल का मतलब क्या होता है, जब कोई एक ही सिंपली कोई एक चीज की बात हो रही हो कि केवल इतने की बात हो रही हो, है ना, आप कहना चाहते हो कि हाँ थोड़ा ही सा है, तो आप कह सकते हो ओनली, ठीक है। दौर या गोल, राउंड का यूज होता है। अब दौर का मतलब क्या होता है ये समझो। दौर का मतलब होता है जैसे मान लो कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है तो कहते हैं ना फर्स्ट राउंड चल रहा, कि सेकंड राउंड चल रहा, कि थर्ड राउंड चल रहा, ऐसे बात करते हैं ना, तो वो उसको हिंदी में दौर कहते हैं, ठीक है। हमें इतनी आदत हो गई है अंग्रेजी की कि राउंड तो हमें पता है कि हाँ क्विज कंपटीशन का भी पहला राउंड चल रहा है, पर उसकी हिंदी क्या होती है ये हमें नहीं पता लगता। तो मैं बता दूं उसकी हिंदी होती है दौर, ठीक है। आदमी यानी कि मैन। वर्ष यानी कि ईयर, वर्ष या साल जो कह लीजिए उसकी अंग्रेजी होती है ईयर। आया, कोई आया कहते हैं ना, तो समवन केम, आया, केम। दिखाना यानी कि शो, दिखाने की अंग्रेजी क्या होती है, दिखाना यानी कि शो। जैसे शो मी द क्वेश्चन, शो मी द आंसर, शो मी द क्लास, कुछ चीज दिखाने की बात हो रही है तो कहते हैं शो, ठीक है। फिर कहते हैं हरेक यानी कि एवरी, हरेक की अंग्रेजी होती है एवरी। विक्रेता, डीलर, जो डील कर रहा है किसी चीज में, ठीक है, किसी भी चीज की डीलिंग हो सकती है, तो जो डील कर रहा है वो डीलर है। धारा यानी कि स्ट्रीम, जैसे कि जल की धारा, पानी की धारा है तो वाटर स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। डर यानी कि फियर। दृष्टि यानी कि साइट, दृष्टि यानी कि साइट। पतला यानी कि थिन, पतला यानी थिन। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल, त्रिकोण की अंग्रेजी क्या होती है, ट्रायंगल। ग्रह यानी कि प्लैनेट, ग्रह की अंग्रेजी प्लैनेट। जल्दी करना यानी कि हरी, आप जल्दी में है, हरी, ठीक है। प्रमुख यानी कि चीफ, प्रमुख किसी चीज का कोई अगर प्रमुख है मतलब उसका जो मेन हेड है, हेड कह लीजिए, प्रमुख कह लीजिए, उसको कहते हैं चीफ। फिर बस्ती यानी कि कॉलोनी, बस्ती की अंग्रेजी क्या होती है, बस्ती की अंग्रेजी होती है कॉलोनी। दुकान यानी कि शॉप,
दुकान की अंग्रेजी क्या होती है? शॉप। खिंचाव यानी कि स्ट्रेच। फेंकना, थ्रो, कोई चीज को फेंक देना यानी कि थ्रो। आप क्या कर रहे हो? आप थ्रो कर रहे हो चीज को, है ना, फेंक रहे हो, थ्रो। चमकना यानी कि शाइन। चमकना की अंग्रेजी क्या होती है? शाइन। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी। संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। स्तंभ यानी कि कॉलम। स्तंभ यानी कि कॉलम। अणु यानी कि मॉलिक्यूल, कोई भी हिस्सा जो बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। गलत यानी चुनना यानी कि सिलेक्ट। गलत यानी कि रॉन्ग, कि जैसे कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है, तो गलत यानी कि रॉन्ग। भूरा यानी कि ग्रे, ठीक है। भूरा एक्चुअली नॉट, भूरा की अंग्रेजी ब्राउन भी होती है, बट इन सम केसेस जो है ऐश ग्रे कलर को जो है वो भूरा करके संबोधित हिंदी में करते हैं। कपास यानी कि रुई या कॉटन। कपास, रुई, उसकी अंग्रेजी होती है कॉटन। जन्म यानी कि बॉर्न, है ना। ठानना यानी कि डिटरमाइन करना, जैसे आपने ठाना है कि आपको अंग्रेजी बोलनी है, तो आपने क्या किया? आपने डिटरमाइन किया है कि आपको अंग्रेजी बोलनी है। त्रिमास यानी कि क्वार्टर, जैसे कि आप अगर न्यूज वगैरह सुनते होगे तो आपको पहला पता चलता होगा कि बैंक ने पहले क्वार्टर में इतना किया, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। क्वार्टर यानी कि त्रिमास, है ना, थ्री मंथ्स का जो सेट होता है उसके बारे में बात हो रही है। 9 यानी कि 9। गाड़ी यानी कि ट्रक। शोर यानी कि नॉइज, है ना, नॉइज। स्तर यानी कि लेवल, जैसे कौन से लेवल पे है, बेसिक लेवल पे है कि मीडियम लेवल पे है, ये वाला, इसको स्तर कहते हैं। मौका यानी कि चांस। इकट्ठा यानी कि गैदर, कोई चीज को इकट्ठा करना कहते हैं गैदर कर रहे हैं, ठीक है। फिर है चिक यानी कि मुर्गी का बच्चा, जो छोटा सा चूजा होता है, चूजा या मुर्गी का बच्चा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं चिक। प्रिय यानी कि डियर, क्या कहते हैं? डियर। दुश्मन यानी कि एनिमी, दुश्मन की अंग्रेजी क्या होती है? एनिमी। उत्तर देना यानी कि रिप्लाई, उत्तर देना यानी कि रिप्लाई। पीना यानी कि ड्रिंक, पानी पियो, जूस पियो, कुछ भी पियो, ड्रिंक, है ना। पीने का प्रोसेस ही ड्रिंक कहलाता है। घटित होना यानी कि अकर। समर्थन करना, सपोर्ट। भाषण देना, स्पीच। प्रकृति यानी कि नेचर, और ये नेचर जो है वो अर्थ नेचर के बारे में भी बात कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के नेचर के भी बारे में बात। जैसे कोई कोई दोस्त नहीं ऐसा होता जो हमेशा खुश होता, हमेशा खुश रहता है, कुछ भी हो जाए वो हमेशा खुशी है, तो उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत जॉली है, ठीक है। तो वो नेचर की भी बात यहाँ पर हो रही है, वो नेचर के लिए भी यही वाला नेचर यूज होगा, ठीक है। फिर है सीमा यानी कि रेंज, ये नाम वाला सीमा नहीं है, ये बाउंड्रीज वाला सीमा है, ठीक है। सीमा यानी कि रेंज या बाउंड्रीज जो कह लीजिए, ठीक है। पैमाना यानी कि स्केल। जोरदार या बहुत जोर से कहेंगे लाउड। वसंत यानी कि स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन, है ना, वसंत का मौसम यानी कि स्प्रिंग सीजन। निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्व, निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्व। बच्चा, चाइल्ड। सीधा, स्ट्रेट। व्यंजन, कॉन्सोनेंट। राष्ट्र, नेशन। शब्दकोश, डिक्शनरी। दूत। मुसीबत का मतलब क्या होता है? मुसीबत का मतलब होता है ट्रबल। चिल्लाना, चिल्लाना यानी कि शाउट। चिल्लाने का मतलब क्या होता है? चिल्लाने का मतलब होता है शाउट। के अलावा, क्या बोल रहे हैं? के अलावा, इसको कहते हैं एक्सेप्ट। अब देखो, मैंने देखा है बहुत बार ना, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है ना। देखो, एक्सेप्ट यहां पर जो मतलब है वो है के अलावा, मतलब इसके अलावा वो, है ना। मैं सब कुछ कर सकता हूं पर ये नहीं कर सकता, आई कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस, ठीक है। ये हो गया जब आप कोई चीज, इसको आसान भाषा में याद रखो, कोई चीज छोड़ना चाहते हो, कोई चीज छोड़ करके बात करना है तो एक्सेप्ट का यूज करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। और किसी चीज को अपनाना चाहते हो तो एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलिए, लिखा यानी कि रोट, क्या पढ़ते हैं इसको? रोट। बीज, बीज यानी कि सीड, वो जो पेड़ पौधे नहीं लगाते हम लोग, बीज लगाते हैं ना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सीड। लहजा, लहजा की अंग्रेजी होती है टोन। जैसे कहते हैं ना कि तमीज से बात करो, अपनी टोन देखो, है ना, मतलब अपना लहजा देखो, कहते हैं ना। मैक्सिमम लोग तो टोन का ही इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो लगता है कि इसकी हिंदी ही आपको पढ़ानी चाहिए कि भाई टोन की हिंदी होती है लहजा, है ना, बात करने का तरीका। जिस तरीके ऊंचे से कहते हैं ना, ऊंची आवाज में अपनी टोन डाउन करो, ऊंची आवाज में बात मत करो, है ना, तो बदतमीजी होती है ना ऊंची आवाज में बात करना। तो कहते हैं कि टोन डाउन करो अपने आप को, मतलब अपना लहजा सुधारो, टोन डाउन करो, लहजा ठीक करो। जुड़ना यानी कि ज्वाइन, जुड़ने का मतलब होता है ज्वाइन। सुझाव, सुझाव यानी कि सजेशन।
सजेशन, ठीक है। साफ, साफ का मतलब होता है क्लीन, साफ का मतलब क्या होता है? क्लीन। फिर है ब्रेक, है ना, तोड़ना, तोड़ने का मतलब होता है ब्रेक, कोई चीज को लिटरली तोड़ देना, जैसे कोई मग है कांच का, उसको वो टूट गया तो तोड़ दिया, तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं उसमें भी तो ब्रेक आता है, तो वो क्या तोड़ता है, उसको क्यों ब्रेक बोलते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब सुन लीजिए। आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं टीवी पे, आपका मन लग चुका है उस पे, आप आराम से देख रहे हैं, आपके ध्यान को तोड़ता है ब्रेक, इसीलिए उसको कहते हैं ब्रेक। आगे बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही यानी कि करेक्ट, सही यानी करेक्ट। सक्षम या काबिल होना कहते हैं एबल, क्या कहते हैं? एबल। तालाब, तालाब की अंग्रेजी होती है पॉन्ड, पॉन्ड, तालाब होते हैं ना जहां पे पानी रहता है ना, मछलियां पकड़ते हैं, पॉन्ड। किया यानी कि डन। सुंदरता, सुंदरता का मतलब होता है ब्यूटी, क्या मतलब होता है? ब्यूटी। चलाना, चलाना यानी कि ड्राइव, ठीक है। और ये चार चक्के या उसके ऊपर की बात हो रही है ना। दो पहिए वाहनों को आप राइड करते हैं, ड्राइव नहीं करते हैं, प्लीज, है ना, बहुत लोग गलती करते हैं। तो दो पहिया वाहन जो होते हैं उसको आप राइड करते हैं, RIDE, राइड। और चार चक्का या उसके ऊपर के वाहन, मतलब चार चक्का से ऊपर के वाहनों को, जैसे अब मान लो कोई ट्रक चला रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको भी ड्राइव करना ही बोलेंगे, क्योंकि उस बंदे को ड्राइवर बोलते हैं, करेक्ट। तो ड्राइव। खड़ा होना यानी कि स्टैंड। निहित होना या समा जाना, कंटेन। सामने यानी कि फ्रंट, सामने, है ना, जो कहते हैं ना फ्रंट गेट के पास आओ, मतलब सामने वाले गेट के पास आओ, फ्रंट, है ना। सिखाना यानी कि टीच, सिखाने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अभी आपको क्या कर रही हूं? सिखा रही हूं, तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम टीचिंग, है ना, क्योंकि अभी कंटिन्यूअस में प्रोसेस चल रहा है, अभी भी सुन रहे हो आप, है ना। चलो, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। शिकार यानी कि हंट, शिकार का मतलब क्या होता है? हंट। खोजने को भी कई बार जो है हंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने बहुत लोगों का सुना होगा आजकल, जो मतलब जिंजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिंजी लैंग्वेज का, जैसे आई एम हंटिंग फॉर समथिंग, आई एम हंटिंग फॉर अ हाउस। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर का शिकार करने खोज निकले, नहीं, दे आर लुकिंग फॉर अ हाउस, दे आर लुकिंग फॉर अ हाउस जिसमें वो लोग रह सके, ठीक है। तो हंट वर्ड का इस्तेमाल वहां पर हो जाता है। संभावित यानी कि प्रोबेबल, संभावित यानी कि प्रोबेबल। बिस्तर यानी कि बेड, बिस्तर का मतलब क्या होता है? बेड। भाई यानी कि ब्रदर, भाई यानी ब्रदर। अंडा, अब ये बहुत आसान है, अंडा की अंग्रेजी एग होती है, ये हम सबको जानते हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एग रोल खाएंगे, करेक्ट, एग रोल, तो एग से ही अंडा पराठा, पता है सबको, है ना, एग, इसकी अंग्रेजी बताने की जरूरत नहीं है। सवारी यानी कि राइड। कोठरी यानी कि सेल, और ये सेल जो है वो जेल की कोठरी के रिगार्डिंग कहा जा रहा है। बेसिकली चार दीवारी से घिरा हुआ कोई एक कमरा है, तो जहां पे लाइट वगैरह थोड़ी कम आती है, तो उसको सेल आप कह सकते हो। भरोसा करना, भरोसा रखना, बिलीव, क्या कहते हैं? बिलीव। शायद यानी कि परहैप्स, शायद यानी परहैप्स। परत, परत यानी कि कोट, परत का मतलब क्या होता है? कोट, मतलब एक लेयर बेसिकली। जैसे चांदी के गहनों में जब सोने की लेयर चढ़ा दे तो क्या कहते हैं कि गोल्ड कोटिंग है इसमें, ठीक है, गोल्ड का कोट चढ़ा हुआ है, परत, ठीक है। सामूहिक यानी कि मास, मतलब बहुत सारे जब लोग हैं, मास, ठीक है। पत्रक यानी कि कार्ड। आपको क्या पता था कार्ड की हिंदी क्या होती है? पता था? कमेंट करके मुझे बताओ अगर आपको पता था कि कार्ड को हिंदी में पत्रक कहते हैं। आपको एक नई चीज पता चली। अब आप किसी से पूछ के देखना, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से पूछ के देखना कि कार्ड तो देने आए हो भाई, हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, क्योंकि बाकी निमंत्रण तो हिंदी में दे रहे हो कि आइएगा जरूर, है ना, इतने तारीख को पार्टी है, ऐसे वैसे, है ना, लेकिन ये बताओ कार्ड जो देने आए हो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये पूछना जरूर, ठीक है। और अगर आपको पता था तो मुझे कमेंट करके बताना। गिरोह, गिरोह का मतलब होता है बैंड, ठीक है। रस्सी यानी कि रोप, अच्छा, गिरोह को गैंग भी कहते हैं, ओके।
रस्सी यानी कि रोप, पर्ची यानी कि स्लिप, ये गिरने वाला स्लिप नहीं, फिसलने को भी स्लिप कहते हैं, पर्ची को भी स्लिप कहते हैं। जैसे आप कहीं पे बिल लेने जा रहे हो, कहते हैं ना कि भैया इसका पर्ची, इसकी पर्ची मतलब स्लिप, बिल दे दो, स्लिप दे दो, ठीक है। जीत यानी कि विन, जीत यानी कि विन। सपना, सपना यानी कि ड्रीम, सपना का मतलब क्या होता है, ड्रीम। शाम, शाम यानी कि इवनिंग, शाम यानी इवनिंग। शर्त यानी कि कंडीशन, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह होता है, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस। अलग यानी कि सेपरेट, अलग का मतलब क्या होता है, अलग का मतलब होता है सेपरेट। मुश्किल यानी कि डिफिकल्ट, मुश्किल यानी कि डिफिकल्ट। चिकित्सक यानी डॉक्टर, चिकित्सक का मतलब क्या होता है, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। कृपया यानी कि प्लीज, कृपया, प्लीज। प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। रोक देना यानी कि ब्लॉक, रोक देना यानी ब्लॉक। सारणी, सारणी का मतलब होता है चार्ट, क्या मतलब होता है, चार्ट। जो चार्ट नहीं, मतलब एक लिस्ट होती है लंबी सी, चार्ट कहते हैं उसको। टोपी, टोपी की अंग्रेजी होती है हैट, क्या अंग्रेजी होती है, हैट। बेचना यानी कि सेल, बेचना यानी सेल। सफलता, सफलता की अंग्रेजी होती है सक्सेस, क्या अंग्रेजी होती है, सक्सेस। कंपनी, कंपनी है ना। सबट्रैक्ट, घटाना, कहते हैं इसको इससे घटा दो, तो क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। वारदात, वारदात की अंग्रेजी होती है इवेंट, क्या अंग्रेजी होती है, इवेंट या घटना, है ना, तो वारदात आप कह सकते हैं उसको। विशेष यानी कि पर्टिकुलर, विशेष यानी पर्टिकुलर। सौदा, सौदा की अंग्रेजी होती है डील, कहते हैं ना कि ये डील हो गया, इस कंपनी और इस कंपनी की इतनी बड़ी डील हो गई, मतलब उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो गई, सौदा हो गया उन दोनों कंपनी के बीच में, ठीक है। फिर है किनारा, किनारा की अंग्रेजी होती है एज, क्या अंग्रेजी होती है, एज। संकेत, संकेत यानी कि साइन, किसी चीज का इशारा करना या इशारा देना किसी को, संकेत यानी कि साइन। यात्रा, विजिट, यात्रा की अंग्रेजी क्या होती है, विजिट। अतीत, अतीत जो बीत गया, है ना, अतीत जो बीत गया यानी कि पास्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे पास्ट। मुलायम, मुलायम यानी कि सॉफ्ट, मुलायम यानी कि सॉफ्ट। मजा, किसी चीज में अगर किसी को मजा आ रहा है, मजा यानी कि फन, मजा की अंग्रेजी क्या होती है, मजा की अंग्रेजी होती है फन। चमकीला, कोई चीज जो बहुत चमकदार हो, चमक रही हो, है ना, चमकीला। पढ़ते हैं इसको ब्राइट, क्या पढ़ते हैं, ब्राइट। फिर है गैस, जो तरल पदार्थ जो सिलेंडर में डाला हुआ रहता है ना, लिक्विड फॉर्म में रहता है वो, है ना, गैस उसको कहते हैं। मौसम, मौसम की अंग्रेजी होती है वेदर। जैसे आपने सुना होगा कि आज का वेदर अच्छा नहीं है, आज का वेदर ना बहुत गर्म है, या आज का वेदर जो है वो बहुत खराब है, आज का वेदर उतना ठीक नहीं है। वेदर का मतलब ही होता है मौसम, क्या मतलब होता है, मौसम। माह या महीना यानी कि मंथ, क्या पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं मंथ। फिर पूर्वाहन यानी कि एएम। अब ये एएम क्या होता है, रात के 12 बजे से लेकर के, 12 बजे के बाद से लेकर के, मतलब 12 बजे से ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब 12:01 रात का लेकर के, वहां से लेकर के अगले दिन सुबह के 11:59 तक, ठीक है, मतलब अगले दिन दोपहर के 12 बजने से पहले तक, ये जो पीरियड होता है वो पूर्वाहन का होता है, इसको एएम कहते हैं हिंदी में, ठीक है, सॉरी एएम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं पूर्वाहन। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, वर्तमान यानी प्रेजेंट। भारी यानी कि हैवी, भारी का मतलब क्या हुआ, हैवी। नृत्य यानी डांस, नृत्य यानी डांस। इंजन, इंजन,
इंजन लगा होता है ना गाड़ियों में, इंजन। फिर ट्रेन का होता है ना, एक बड़ा सा इंजन होता है ट्रेन का। स्थिति यानी कि पोजीशन, स्थिति यानी पोजीशन। उच्चारण देखिए सबका दे रखा है ना। बाह, ये जो हाथ होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है बाह कहते हैं उसको। अंग्रेजी में उसको कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं? आर्म। फिर चौड़ा, कोई चीज जो चौड़ी होती है, चौड़ा होता है ना, उसको कहते हैं वाइड। क्या कहते हैं? वाइड। नाव चलाना, कहते हैं ना नाव चला रहे, नाविक है, नाव चला रहे हैं, तो उसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। फिर है सामग्री। सामग्री यानी कि मटेरियल। सामग्री मतलब क्या होता है? मटेरियल। कोई भी चीज, कोई जैसे मान लीजिए आपको सूट सिलवाना है या आपको घर के पर्दे बनवाने हैं, तो आप जो कपड़ा खरीद रहे हो पूछते हो ना कि इसका कैसा मटेरियल है। तो जैसे कपड़ों की बात करें तो कॉटन का मटेरियल है कि शिफॉन का मटेरियल है कि सैटन का मटेरियल है कि जॉर्जेट का मटेरियल है, ऐसे बात करते हैं। फिर वैसे हमें जब गेट बनाना होता है तो बोलते हैं ना कि कौन सा मटेरियल है, आयरन का मटेरियल है कि स्टील का मटेरियल है कि जिंक का मटेरियल है। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सामग्री यानी कि मटेरियल। ये छोटे वस्तुओं में भी काम आता है। जैसे आपको कोई सब्जी बनानी है, मान लो मटर पनीर की सब्जी बनानी है, तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल जो है वाइड वैरायटी में यूज होता है। आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल करके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बाद में, इसको कहते हैं आफ्टर। बाद में यानी कि आफ्टर। वापस, वापस यानी कि बैक। वापस यानी बैक। थोड़ा, थोड़ा यानी कि लिटिल। थोड़ा है ना, कहते हैं ना थोड़ा सा पानी दो, लिटिल वाटर। ठीक है, लिटिल। ओनली, केवल। केवल का मतलब होता है ओनली। केवल यानी कि ओनली। दौर या गोल, राउंड। ठीक है, अब देखो राउंड जो है दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये पहला राउंड है गेम का, ये दूसरा राउंड है गेम का, मतलब पहला दौर है राउंड का, दूसरा दौर है राउंड का। यहां पर दौर के हिसाब से अंग्रेजी में वर्ड राउंड यूज होता है, लेकिन गोल को भी तो राउंड कहते हैं, राइट। तो दोनों मतलब जानना जरूरी है। क्लियर? तो मैं क्या करती हूं, जिस वर्ड के दो मतलब होते हैं उनको साथ में बता देती हूं एग्जाम्पल के साथ, तो बढ़िया रहता है, ताकि आप जब किसी गेम में सुनो कि ये पहला राउंड चल रहा है तो आपको लगेगा है ये गोल क्या चल रहा है यहाँ पर, राइट। और अगर आपको गेम का पता हो, राउंड ना पता हो, तब भी दिक्कत है ना। तो दोनों को याद रखना। आदमी यानी कि मैन। आदमी यानी मैन। ईयर यानी कि वर्ष, साल जिसको कह लीजिए, है ना। साल यानी कि ईयर या वर्ष। आया यानी कि केम। आया यानी केम। दिखाना यानी कि शो। दिखाना का मतलब क्या होता है? शो। हर एक यानी कि एवरी। हर एक यानी कि एवरी। फिर है विक्रेता यानी कि डीलर। डीलर से डील होती है। ठीक है, अब मान लो कोई चीज आपको खरीदनी है, तो आप डीलर के पास जाओगे जो उस चीज को बेचता है, तो वो क्या हो गया? विक्रेता हो गया। उसकी अंग्रेजी क्या हो गई? डीलर। धारा यानी कि स्ट्रीम। जलधारा तो वाटर स्ट्रीम। क्लियर? फियर, डर यानी कि फियर। डर है ना, मुझे डर लग रहा है, ये डर वाली मूवी है ना। डर यानी कि फियर। दृष्टि यानी कि साइट। SIGHT, साइट। साइट मतलब दृष्टि, देख पाना, देख पाने की क्षमता, साइट है ना। पतला यानी कि थिन। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। ग्रह यानी कि प्लैनेट। ग्रह का मतलब क्या होता है? प्लैनेट। जल्दी करना, हरी। जल्दी करना यानी कि हरी। प्रमुख यानी कि चीफ। कहते हैं ना चीफ ऑफिसर है या चीफ शेफ है। चीफ ऑफिसर यानी कि प्रमुख, उस यूनिट का हेड जो होगा, है ना। फिर है बस्ती यानी कि कॉलोनी। बस्ती की अंग्रेजी क्या होती है? कॉलोनी। कोई लोग कॉलोनी भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स नॉट कॉलोनी, इट्स कॉलोनी। ठीक है। दुकान यानी कि शॉप। दुकान यानी कि शॉप। अब देखो, आप एक छोटी सी दुकान को शॉप बोल सकते हो, पर इसको स्टोर नहीं बोल सकते। ठीक है, शॉप जो है वो छोटी सी जगह पर जो एक दुकान चलती है उसको कहते हैं, है ना। बहुत बारीक डिफरेंस है। स्ट्रेच यानी कि खिंचाव। स्ट्रेच यानी कि खिंचाव। फेंकना यानी कि थ्रो, कोई चीज फेंक देना, थ्रो है ना। कहते हैं ना थ्रो द बॉल, यानी कि बॉल फेंको, थ्रो द बॉल।
चमकना यानी कि शाइन। प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति। प्रॉपर्टी, जैसे मेरी इतनी प्रॉपर्टी है तो मेरी बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मतलब मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। स्तंभ यानी कि कॉलम। स्तंभ यानी कि कॉलम। अणु यानी कि मॉलिक्यूल, साइंटिफिक टर्म है, ठीक है, मॉलिक्यूल। चुनना यानी कि सिलेक्ट। चुनना यानी सिलेक्ट। गलत यानी कि रॉन्ग। गलत यानी रॉन्ग। भूरा यानी कि ग्रे। भूरा कलर है, ठीक है, यानी कि ग्रे। खिलाना, किसी को कोई चीज खिला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको फीड कर रहे हो, है ना। बेबी को फीड किया जाता है, जो छोटा बेबी होता है जो दूध वगैरह पीता है उसको फीड करते हैं ना। ऐसे इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं जो मदर को जो अपने बच्चे को फीड करती है उनको कहते हैं कि फीडिंग मदर है ना। उपकरण यानी कि टूल। संपूर्ण यानी कि टोटल। टोटल, संपूर्ण। बुनियादी यानी कि बेसिक। बुनियादी यानी बेसिक। गंध यानी कि स्मेल। गंध मतलब स्मेल। घाटी यानी कि वैली। घाटी यानी वैली। नहीं यानी कि नॉर, और ये नीदर के साथ यूज होता है, ठीक है, नॉर दिस नॉर नीदर दैट, इस तरीके से। दोगुना यानी कि डबल। 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है ना, डबल यानी कि दुगुना। सीट यानी कि बैठक से शुरू करते हैं, दैट इज सिंस। SINCE, सिंस, जिसका मतलब होता है जब से या कब से। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है डिपेंडिंग कि वाक्य कौन सा है। वाक्य में अगर जब से का जरूरत होगा तो जब से इस्तेमाल होगा, कब से की जरूरत होगी तो कब से इस्तेमाल होगा, ठीक है। इस्तेमाल अब कैसे होगा उसको ध्यान दीजिए। कब से तुम उसे जानते हो, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम। सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम, ये क्वेश्चन पूछने के इस्तेमाल हुआ कि कब से तुम यहां पर हो, कब से तुम उसको जानते हो, कब से तुम यहां रह रहे हो, राइट। अब स्टेटमेंट के लिए जब इस्तेमाल करना हो तो कहेंगे कि जब से मैं यहां पर आया हूं तब से उसने दर्शन नहीं दिए। जब से मैं पढ़ाई करने बैठा हूं तब से जो है उन्होंने टीवी चला रखा है। आ रही है बात समझ में कि कब से और जब से कब यूज होगा। कब से जो है क्वेश्चन मोड में यूज हो जाता है, जब से जो है वो स्टेटमेंट मोड में यूज होता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है और बढ़िया से इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है के अंदर इस्तेमाल होता है शब्द विदिन का। किसका इस्तेमाल होता है, विदिन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। विदिन इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपनी हद में रहो या अपनी हद के अंदर रहो, अपनी लिमिट में रहो। हम लोग कहते हैं लाइक हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी बहुत सारे वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना। आप कौन कौन से वर्ड यूज करते हो मोस्टली अंग्रेजी, हिंदी बोलते वक्त कौन कौन से अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हो, क्या कभी आपने उनको नोटिस किया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। अपनी हद में रहो, स्टे विदिन योर लिमिट्स। स्टे विदिन योर लिमिट्स। पसंद इस्तेमाल करते हैं शब्द लाइक का, LIKE, लाइक। उच्चारण पे ध्यान आपका होना चाहिए बिकॉज मतलब याद हो जाता है, इस्तेमाल याद हो जाता है, उच्चारण पे जो है डिफिकल्टी बात आकर के अटक जाती है। और अल्टीमेटली आपको अगर अंग्रेजी बोलना है ना तो उच्चारण आपको करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो उच्चारण सही करें, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। उन्हें इस्तेमाल होता है शब्द देम का, THEM, देम, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, THEM, देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। बारे में, किसी के बारे में जब बात करते हैं, स्टेटमेंट में बारे में जब यूज करते हैं हम लोग, है ना, कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगी। इसके लिए यूज करते हैं वर्ड अबाउट का। किसका यूज करते हैं, अबाउट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। के बाद इस्तेमाल करते हैं शब्द आफ्टर का। किसका यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे आफ्टर। 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का, WHAT, वॉट का यूज करेंगे। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। कौन सा या कौन से इस्तेमाल करते हैं शब्द विच का, WHICH, विच। ये सवाल पूछने के लिए यूज होता है, लेकिन सवाल में जब आप किसी की चॉइसेस पूछ रहे हो, चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हो,
तो विच वर्ड का आप यूज करते हो। कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स, कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स। जैसे मान लो कॉपीज रखी हुई है या कलम रखे हुए हैं या मोबाइल रखा हुआ है, तो पूछते हैं कि इसमें से कौन सा मोबाइल तुम्हारा है ना। तो विच इज योर्स। से इस्तेमाल करते हैं दैन का, THAN, दैन इसको पढ़ते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो कंपैरिजन करने के लिए होता है। कैसे? कंपैरिजन का मतलब समझ रहे हैं, तुलना करने के लिए होता है। जैसे रोहन रिया से लंबा है, रोहन रिया से लंबा है, तो यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है, रोहन और रिया की लंबाई की तुलना हो रही है। तो हमें जब ये कहना हो कि रोहन जो है वो रिया से लंबा है, तो हमें कोई वर्ड चाहिए ना इसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो होता है दैन। जैसे रोहन इज टॉलर देन रिया, तो मतलब जो लंबा है उसका नाम पहले रखा और जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका नाम को बाद में रखा। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है यूज करना, बट यू मेक श्योर कि आप इसको आराम से यूज कर ले। नीचे इस्तेमाल करते हैं शब्द डाउन का, DOWN, डाउन इसको पढ़ते हैं। ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन, ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। रोज इस्तेमाल करते हैं एवरी, एवरी है ना, एवरी। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नॉट का, और इसके बारे में मैं एक और बात आपको बताऊं, दैट इज कि ये ना आंसर मोड में यूज होता है। मतलब इसको ना आंसरिंग पर्पस से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आंसर करने के लिए, ठीक है। जैसे मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का, THIS, दिस, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर एंड वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस इज माई पेन। प्राप्त करना या ढूंढना, है ना, दोनों का मतलब जो है वो सेम है, बस वाक्यों का इस्तेमाल के टर्म्स में ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। इन दोनों के जगह पर इस्तेमाल होता है शब्द फाइंड का, FIND, फाइंड। इसे प्राप्त करो, फाइंड इट, इसे ढूंढो, फाइंड इट। क्लियर? लंबा इस्तेमाल करते हैं शब्द लॉन्ग का, LONG, लॉन्ग। कुर्सी के लंबे पैर थे, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। वो वाले चेयर नहीं होते जो काउंटर पे रखे होते हैं, जिनके पैर बड़े लंबे होते हैं, वो वाले चेयर, है ना। तो द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, जो इसमें शोज वगैरह में नहीं होते हैं, यूज होते हैं, वो क्विज कंपटीशन वाले जो शोज होते हैं उसमें लंबे पैर वाले चेयर्स यूज होते हैं, ठीक है। सबसे इस्तेमाल करते हैं शब्द मोस्ट का, MOST, मोस्ट। मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है, पोशाक यानी कि ड्रेस, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, और सबसे जब कहना हो तब कहेंगे मोस्ट। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस, आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। वहां इस्तेमाल करते हैं शब्द देयर का, THERE, देयर। ये जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। से आगे इस्तेमाल होता है अहेड ऑफ। क्या यूज होता है? दो शब्दों के पेयर का यूज होता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। मेरे आगे चलो या मेरे से आगे चलो, वॉक अहेड ऑफ मी, वॉक अहेड ऑफ मी। के अनुसार इस्तेमाल होता है एज पर, एज पर। ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी और चीज का रेफरेंस लेकर के बात कर रहे होते हैं। कैसे? देखिए, नियम के अनुसार आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए, एज पर द रूल यू शुड वियर अ हेलमेट। और आपको क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है यही है कि हमें ये लगता है कि नियम के अनुसार हमें हेलमेट पहनना चाहिए, है ना, ये नियम बना के रखा है। पर आप सोचिए कि आपकी सेफ्टी के लिए कोई नियम क्यों बनाएगा, है ना। तो ये नियम के अनुसार है नहीं है उसको जाने दीजिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो नियम को ना फॉलो करते हुए आप इसको अपनी जिंदगी का मतलब मोटो बना लीजिए, मोटो कह लीजिए, या आप इसको एक तरीके से आप इस पे बिलीव करिए कि आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट जरूरी है, तो डू वेयर हेलमेट। ये एक नॉर्मल सा छोटा सा प्यारा सा मैसेज मेरे तरफ से, प्लीज वेयर हेलमेट, ठीक है। तो खैर, एज पर वर्ड की बात कर रहे थे, तो एज पर द रूल या एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द मीडिया, जब भी आप किसी को रेफर करते हैं, मतलब कुछ बताने के लिए किसी और चीज का सहारा लेते हैं कि एज पर देम, एज पर मी, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द न्यूज, एज पर द मीडिया, है ना। जब भी आप किसी चीज को रेफर करते हैं तो हम एज पर का यूज करते हैं। के ऊपर
अपॉन वर्ड का यूज करते हैं। मेज पर फूलदान रखो या मेज के ऊपर फूलदान रखो। पुट द वास अपॉन द टेबल। यस, इसको वास पढ़ते हैं, वेस मत पढ़िएगा, वासे मत पढ़िएगा प्लीज, इसको वास पढ़ते हैं। पुट द वास अपॉन द टेबल। विपरीत, अनलाइक, मतलब जो जैसा है वैसा नहीं है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे उलट कोई अगर चीज है तो कहेंगे अनलाइक। मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूं, आई एम वेरी ऑनेस्ट अनलाइक यू, है ना। ये बहुत यूज होता है और आप भी इसको यूज करना सीख लीजिए। अनलाइक का मतलब ही होता है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हो उससे उलट चीज आपके सामने है। जैसे आपने कहा कि मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूं, तो इट इज वेरी क्लियर कि आपके सामने जो व्यक्ति है उसको आप ईमानदार नहीं समझते हो, तो आप उसके अनलाइक हो। लाइक मतलब क्या होता है? समान समान। अनलाइक मतलब विपरीत। आई बात समझ? यूज करने का कोशिश करिए इसको, काफी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं शब्द थ्रू का। वह दरवाजे से आया, ही वॉक्ड थ्रू द डोर, ही वॉक्ड थ्रू द डोर। जब तक इस्तेमाल करेंगे शब्द टिल का। डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, वेट टिल द डॉक्टर कम्स। के बिना विदाउट वर्ड का यूज होता है। विथ यानी के साथ, विदाउट यानी कि उसके बिना, है ना। मैं बिना चीनी के दूध नहीं पी सकता, आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर, आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर। के लायक इस्तेमाल होता है शब्द वर्थ का, जब किसी चीज की कीमत की बात की जाए, है ना, तो या अहमियत की बात की जाए तो वर्थ वर्ड का यूज करते हैं। तुम कुछ भी के लायक नहीं हो, यू आर वर्थ नथिंग, यू आर वर्थ नथिंग। जैसे कहते हैं ना, किसी काम के नहीं हो, कोई किसी लायक नहीं हो, तो कहेंगे वर्थ नथिंग। की ओर इस्तेमाल होता है शब्द टूवर्ड्स का, ठीक है। मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब रेलवे स्टेशन की जगह पर आप कोई सा भी जगह स्विच कर सकते हो। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई होम, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, कुछ भी चलेगा यहां पर, ठीक है। नीचे इस्तेमाल होता है शब्द अंडर का। चूहा टेबल के नीचे है। द माउस इज अंडर द टेबल, द माउस इज अंडर द टेबल। बारे में की या एज टू वर्ड का यूज करते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे कहां जाना है? कैन यू टेल मी एज टू वेयर टू गो। जब आप किसी चीज के बारे में पता करना चाहते हो तो आप एज टू का यूज करते हो, ठीक है। के साथ अलोंग विथ का यूज होता है। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? कैन यू कम अलोंग विथ मी, कैन यू कम अलोंग विथ मी। इसके अलावा यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम। क्या यूज कर रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम। मेरे पास इसके अलावा कुछ और पैसे हैं, आई हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस। मतलब ये कैसी सिचुएशन में यूज होता है? जब आपको बोलना हो इसके अलावा, है ना, इसके अलावा तुम ये काम कर सकते हो, इसके अलावा मेरे पास कुछ और चीजें हैं। मतलब जो चीज आप दिखा रहे हो उस चीज को, वो तो आप दिखा ही रहे हो, उसके अलावा भी आपके पास कुछ चीजें हैं, उसको जोड़ने के लिए वाक्य में आप अपार्ट फ्रॉम वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जब भी हम लोग प्रति काउंटिंग प्रति की बात कर रही हूँ, ऐसे शब्द का इस्तेमाल अपने वाक्य में करते हैं तो ईच का इस्तेमाल करें। जैसे प्रत्येक फूल की कीमत जो है वो 5 रुपए है। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट्स 5 रुपीज, ठीक है। मतलब आपने कोई दुकान में जाकर के आपने पूछा कि भाई फूल की कीमत कितनी है, तो उसने बताया कि हर एक फूल की कीमत जो है वो 5 रुपए है, ठीक है। एवरी, ये भी प्रत्येक या सारी, इन दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। अनेक इस्तेमाल करते हैं शब्द मैनी का। कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, मेरे पास अनेक चॉकलेट है, आई हैव मेनी चॉकलेट्स। एक चीज आपको इसको ध्यान रखनी होगी कि जब आप मैनी का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसी चीजों के साथ करते हैं जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो 25 चॉकलेट है, तो आप गिन सकते हो ना कि 25 चॉकलेट्स है मेरे पास, तो मैनी का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं। सब या समस्त वर्ड इस्तेमाल होता है ऑल। आप सभी यहां आए, ऑल ऑफ यू कम हियर, ऑल ऑफ यू कम हियर। यहां पे हमने क्या किया, एक ग्रुप था, पूरे ग्रुप को हमें साथ में संबोधित करना था, तो हमने ऑल वर्ड का यूज किया। तो जहां पर आपको एक से ज्यादा चीजें दिखें और मल्टीपल चीजें दिखें बेसिकली, और आपको उनको एक साथ एड्रेस करना हो, तो आप ऑल वर्ड का यूज कर सकते हैं। कुछ इस्तेमाल करेंगे शब्द सम का। मुझे कुछ समय दें, गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दें, गो गिव मी सम टाइम। कोई या कोई भी इस्तेमाल करते हैं शब्द एनी का। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क, डू एनी वर्क।
बहुत इस्तेमाल करते हैं वेरी, ये वाक्य में किसी एक पर्टिकुलर शब्द को एम्फेसाइज करने के लिए यानी कि बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। वो बहुत सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ये बहुत टेस्टी है, इट इज वेरी टेस्टी। तो यहाँ पर हर वाक्य में जो है हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज को ना बढ़ा चढ़ा करके बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कोशिश में आपका साथ देता है वेरी। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। अधिक इस्तेमाल करते हैं शब्द मच का। मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम मच। याद रखिएगा, मच का इस्तेमाल जो है आप गिनती वाली चीजों के साथ नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई हैव मच चॉकलेट्स। आप मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल चीजों के साथ कर सकते हैं, या फिर कुछ फीलिंग या कुछ एक सिचुएशन को दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया कि मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक हिम मच। भी इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो का। इसको ना किसी चीज को इंक्लूड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। जैसे मान लो आप दो जन कहीं जा रहे हो और कोई आपको रास्ते में मिल गया, उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, आपने कहा कि बाजार जा रहा हूं, एक काम करो तुम भी आ जाओ। तो आपने क्या किया, दो जन के साथ दो को तीन बना लिया। अब आपने उनको बताया ना कि हाँ चलो मेरे साथ चलो, तो आपने उनको अपने साथ इंक्लूड कर लिया। तो जब इंक्लूड करने वाली बात हो जाती है तो हम ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसे या उनको अगर इस्तेमाल हो रहा है किसी पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए, तो हिम वर्ड का यूज करते हैं। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसका या उसकी अगर महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर वर्ड का यूज करते हैं, HER हर। जैसे उसे आने दो, लेट हर कम। तो जैसे ही हमने यहाँ पर हर वर्ड का यूज किया ना इंग्लिश में, तो ये अंडरस्टूड है कि हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाले वाक्य में तो आपको समझना होगा सामने वाले के नजरिए से कि आप वो किसकी बात कर रहा है। पर अगर सामने वाले ने हर का इस्तेमाल कर दिया तो आप एकदम आंख बंद करके निश्चिंत हो जाइए कि वो महिला के बारे में बात कर रहा है, और अगर हिम इस्तेमाल हो रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि पुरुष के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। योर इस्तेमाल होता है आपका या तुम्हारा। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। मेरा या मेरी इस्तेमाल करते हैं शब्द माई का। और यहाँ पर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, यहाँ पे मेरा या मेरी जो है वो जेंडर मतलब संबंधित नहीं है। मतलब लड़का भी मेरी वर्ड का यूज कर सकता है और लड़की भी मेरा वर्ड का यूज कर सकती है। रीजन बीइंग कि ये जो शब्द है मेरा या मेरी, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जो आप वाक्य में यूज कर रहे हो उस वाक्य की विषय वस्तु क्या है। ये जेंडर सेंट्रिक नहीं है। ठीक है, ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये वाली लाइन जो है वो लड़का बोलेगा तो भी कहेगा मेरी किताब है, लड़की कहेगी तो भी किताब है ना, तो भी मेरी किताबें कहेगी। और लड़का ये नहीं कहेगा कि ये मेरा किताब है ना, दैट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन हिंदी। तो आप मेरा मेरी का इस्तेमाल जो है सब कर सकते हैं। मैंने ये कंफ्यूजन देखी है, टेलीग्राम पर मुझसे किसी ने पूछा था, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको एड्रेस कर दूं, क्योंकि बहुत किसी में ये वाले कंफ्यूजन जो है बहुत किसी को होती है। फिर है हमारा, हमारी, हमारे। इस्तेमाल करते हैं शब्द आवर का, और यहाँ पर आप बात करते हैं अपनी और लोगों की, है ना। आप खुद को इंक्लूड करके जब बात करते हैं और कोई चीज को अपना बताते हैं तो आवर वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। उनका, उनकी, उनके। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल होता है देयर का, THEIR, देयर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम किसी और के चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें आप इंक्लूडेड नहीं है, और आप किसी को बता रहे होते हैं कि अरे ये उनका घर है, ये उनकी कार है, ये उनका मसला है, ये उनका प्रॉब्लम है, इस तरीके से। जैसे उनका परिवार दिल्ली जा रहा है ना। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। क्लियरली आप यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप इंक्लूडेड होते तो क्या कहते हैं कि आवर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उन्हें इस्तेमाल करते हैं देम। अगेन आप किसी को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, और यहां पर भी आप इंक्लूडेड नहीं हैं, तभी आप देम का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बताओ, टेल देम। उन्हें बताओ, टेल देम। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का अगर पुरुष की बात कर रहे हो। जैसे वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय।
वहीं पर वह का इस्तेमाल अगर आप किसी महिला के लिए कर रहे हैं तो आप शी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। हिज का इस्तेमाल करते हैं हम उसका या उसकी के जगह पर तब जब आप वाक्य में ये दोनों का इस्तेमाल, उसका उसकी का इस्तेमाल किसी पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए कर रहे हैं। वो उसकी कार है, दैट इज हिज कार, वो उसकी कार है, दैट इज हिज कार। फिर है मी, जिसका इस्तेमाल होता है मुझे के तौर पर, है ना। जैसे मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन। अस, हमको या हमें। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आप अपने बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और अपने साथ साथ कुछ और लोगों की भी बात कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में आप इंक्लूडेड हैं, ठीक है, आप भी सम्मिलित हैं, तो अस का बात करेंगे जब खुद को जोड़ के बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस गो। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का, यह एक कलम है, दिस इज द पेन, यह एक कलम है, दिस इज द पेन। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। मुझे शब्द मी का इस्तेमाल होता है, मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले शब्द की ओर, दैट। दैट का इस्तेमाल की के तौर पर भी होता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो है ऑलरेडी करा रखा था इसीलिए ऐसे ही पार कर दिया, ठीक है, वो रिपीटेड हो सकती है चीजें, है ना। की का इस्तेमाल जो है वो दैट, की जगह पर दैट का इस्तेमाल करते हैं जब आप कुछ कह करके रुकना चाहते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। बेसिकली ये वाक्य में पॉज लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब थोड़ा सा रुक करके कुछ कहना चाहते हैं तो आप वहां पर पॉज लेते हैं और दैट वर्ड का यूज करते हैं। यह इस्तेमाल करेंगे शब्द इट का, जैसे ये अच्छा है, इट इज गुड, ये अच्छा है, इट इज गुड। इसका, इसकी, इसके। अगर किसी चीज के किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही हो तो आप इसका, इसकी, इसके का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पर आप इट्स का इस्तेमाल करते हैं, ITS, जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी हुई रहती है, मतलब ऊपर में जो कॉमा लगता है वो नहीं लगा हुआ रहता है। जैसे इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, ठीक है। आप किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, किसी खाने की जो गुण है वो आप बता रहे हैं कि ये इसका स्वाद जो है वो मसालेदार होता है, ठीक है। तो मसालेदार होना उस फूड का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक उसके गुणों का एक हिस्सा है। तो हमने इट्स वर्ड का यूज किया। फिर उसी जगह पर जब आप यह है तो आप इट इज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखा जाता है अपॉस्ट्रोफी वाले एस के साथ। आपको ऊपर दिख रहा होगा एक कॉमा, उसके बाद एस लगा हुआ है, इसी को अपॉस्ट्रोफी एस कहते हैं। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। लिखना इस्तेमाल करते हैं शब्द राइट का, इसे लिखो, राइट इट, इसे लिखो, राइट इट। सही एक और राइट होता है ना, RIGHT वाला राइट, इसका मतलब होता है सही। कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये सही है, दिस इज राइट, यह सही है, दिस इज राइट। नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नॉट का, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट रन। कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नेवर का, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर। से इस्तेमाल करते हैं शब्द टू का, जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। बहुत सिंपल स्वीट सा एग्जाम्पल, ठीक है। साथ या के साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। द्वारा इस्तेमाल करते हैं शब्द बाय का, ये मेरे द्वारा किया गया है, दिस इज डन बाय मी, दिस इज डन बाय मी। के लिए इस्तेमाल होता है फॉर, मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी। का, के, की अगर आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हैं तो आप मान के चलिए उसकी इंग्लिश में ऑफ वर्ड का यूज आएगा। जैसे एक किताब का कवर, कवर ऑफ अ बुक, कवर ऑफ अ बुक। जैसा इस्तेमाल करते हैं एज, जैसा मैंने कहा, एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, एज आई सेड। फिर है हमारे पास ए, जिसका मतलब होता है एक। फिर हमारे पास है एन, इसका मतलब भी होता है एक। तो फिर हमें दो शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी, बताती हूं आगे वाले क्लास में, मतलब आगे वाली इस पेज पे बताती हूँ बेसिकली, ठीक है। हमने कहा एक छाता, कहा एन अम्ब्रेला, कहा वहां एक बिल्ली है, कहा देयर इज अ कैट। तो यहां पर अ कैट
और एन अम्ब्रेला क्यों हुआ, समझ लीजिए। हम एन का यूज करते हैं, किसी एन या ए दोनों का यूज करते हैं क्वांटिटी एक चीज को दिखाने के लिए, ठीक है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए एक चीज को। अब वो चीज जो है अगर वॉवल से शुरू हो, उस चीज की स्पेलिंग वॉवल से शुरू हो या वॉवल के साउंड से शुरू हो तो एन लगाते हैं। जैसे अम्ब्रेला की बात करें तो UMBRELLA, तो यहां पर यू जो है वो क्या है, वॉवल है। वॉवल कौन सा है, AEIOU, इनसे शुरू हो रहा है तो इसके आगे एन लगेगा, या इनके साउंड से शुरू हो रहा है तो भी उनके आगे एन लगेगा, ठीक है। और साउंड से नहीं शुरू हो रहा है और फिर भी आगे वॉवल लगा हुआ है तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। वो मैं किसी और क्लास में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये डिसाइड करना है कि एन लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। फिलहाल बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो समझ लीजिए। यहां पर यू से अम्ब्रेला की स्पेलिंग चालू हुई है तो अम्ब्रेला के आगे एन लगेगा, क्योंकि यू जो है वो क्या है, यू जो है एक वॉवल है और वॉवल से शुरू होने वाले शब्द के आगे एन लगाते हैं। तो एन अम्ब्रेला, एक छाता। कैट जो है वो सी से चालू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, वॉवल ये है नहीं, तो इसके आगे ए लगेगा, तो अ कैट, देयर इज अ कैट। हमेशा इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज का, हमेशा अच्छा करो, ऑलवेज डू गुड। एक बार इस्तेमाल होगा वंस, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। से इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। बारे में या के बारे में अबाउट का यूज करते हैं, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। के ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अबव का, वह सीढ़ियों से ऊपर है, इसको ऐसे देख लीजिए, ही इज अबव ऑन द अबव फ्लोर, इसको ऐसे देख लीजिए, ठीक है। पहले इस्तेमाल करेंगे बिफोर का, मैं समय से पहले पहुंच जाना, रीच बिफोर टाइम, ठीक है, वाक्य सही है, राइट। समय से पहले पहुंच जाना, रीच बिफोर टाइम। के बाद इस्तेमाल करेंगे आफ्टर का, मैं शाम 5 बजे के बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर 5 PM, ठीक है, मैं शाम 5 बजे के बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर 5 PM। और इस्तेमाल होगा एंड का, रोहित और राहुल, रोहित एंड राहुल। तो दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया जाता है। परंतु या लेकिन इस्तेमाल करते हैं शब्द बट का, लेकिन मुझे वह चाहिए, बट आई नीड दैट, लेकिन मुझे वह चाहिए बट आई नीड दैट। या इस्तेमाल करते हैं शब्द और का, आम या सेब, मैंगो और एप्पल। था, थे, थी, अगर आप कुछ भी अपने वाक्य में यूज कर रहे हो लास्ट में तो वॉज का यूज करेंगे। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। थे अगर आप वाक्य के लास्ट में यूज कर रहे हो तो वर का यूज करेंगे। वहां शेर थे, देयर वर लायंस, ठीक है। विल इस्तेमाल होता है गा, गे, गी, इन तीनों की ही जगह पर विल का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो। सकता है अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वाक्य में और उस वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं का यूज कर रहे हो, ये हिंदी वाला है ना, तो आप, और वाक्य कैसा है, रिक्वेस्टिंग नेचर का वाक्य है, अनुरोध करने वाला वाक्य है, और तो आपको अंग्रेजी में मे वर्ड का यूज करना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, परमिशन मांग रहे हो। आ रही है बात समझ में, रिक्वेस्ट कर रहे हो अंदर आने के लिए। सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं अगर क्षमता दिखाने वाले वाक्य में यूज होता है तो कैन वर्ड का यूज करेंगे। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी, तो आप सामने वाले की क्षमता के बारे में पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग अबाउट इट, तो कैन का यूज किया। हैज वर्ड का यूज होता है पास से है के तौर पर, प्रेजेंट में ये यूज हो रहा है। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही हैज का यूज करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। हैव का यूज भी पास है के तौर पर होता है प्रेजेंट में, लेकिन ये इस्तेमाल होता है आई, यू, वी और दे के साथ। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। पास था का यूज होता है अगर वाक्य में तो हैड का यूज करेंगे, और हैड का यूज आप सबके साथ कर सकते हैं। जैसे उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। करता है इस्तेमाल होता है शब्द डज का, जैसे वो हमेशा अपना होमवर्क करता है, ही ऑलवेज डज हर होमवर्क। शी ऑलवेज डज हर होमवर्क, ठीक है, शी ऑलवेज डज हर होमवर्क। करता है इस्तेमाल करते हैं शब्द डू का, आप हमेशा ऐसे करते हैं, यू ऑलवेज डू दिस। होना, हो या बनना,
ऐसा कुछ भी अगर आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हो तो आपको यूज करना है शब्द बी का। जैसे ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। किया इस्तेमाल करते हैं शब्द डिड का, ये किसने किया, हु डिड इट। जाना इस्तेमाल करते हैं शब्द गो का, वहां जाओ, गो देयर, ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी यूज होता है। आना या आओ, कम का इस्तेमाल करते हैं, यहां आओ, कम हियर। ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अप का, ऊपर जाओ, गो अप। देखा इस्तेमाल करते हैं शब्द सॉ का, मैंने कल सीमा को देखा, आई सॉ सीमा यस्टरडे। देखो लुक वर्ड का यूज करते हैं, इधर देखो, लुक हियर। नहीं इस्तेमाल करेंगे नो का, ये आंसर करने के लिए यूज होता है, जैसे नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो, ठीक है। इस्तेमाल करते हैं शब्द आर का, आर का इस्तेमाल यू वी दे के साथ ही किया जाता है। आप अच्छे हैं, यू आर गुड, आप अच्छे हैं, यू आर गुड। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑन का भी, ठीक है, एट लोकेशन के लिए यूज होता है, जैसे कप को मेज पर रखें, कीप द कप ऑन द टेबल, और ये चीज के लिए यूज होता है, वो रियल लोकेशन के लिए यूज होता है। इन इस्तेमाल करते हैं में या अंदर, इन दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं, अंदर आइए, कम इन। उन या वे, दोज वर्ड का यूज करते हैं, वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। वे इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का, वे राजमा खाना पसंद करते हैं, दे लाइक टू ईट राजमा। है इस्तेमाल करते हैं शब्द इज का, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। हूं इस्तेमाल होता है एम वर्ड का, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। चाहिए इस्तेमाल करते हैं शुड का, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, और ये सलाह देने के लिए यूज किया जाता है। शायद हो सकता है, माइट वर्ड का यूज करते हैं, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। अवश्य चाहिए, मस्ट वर्ड का यूज होता है, ये आपकी फर्म नेसेसिटी को दिखाता है, ऐसी चीज जिस पे आप बिलीव करते हो, जैसे तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो, है ना, आपने जोर डालकर कहा। उसका या उसकी, हिज वर्ड का यूज अकेडमी को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं प्रीति मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और हमें बताइए, यानी कि मुझे बताइए कि आपको क्लास ये कैसे लगी, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही इस क्लास को शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अंग्रेजी सीखें और बोलें, मतलब भाषा जो है उनके लाइफ के दिक्कत नहीं बननी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो, जो कि एक अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला कोर्स है। 3 महीने के कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, बढ़िया कोर्स है। 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं, आप आराम से इस कोर्स को करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स आप हमारी ऐप से ले सकते हैं, और ग्रामर में अगर दिक्कत आती है तो ग्रामर का कोर्स भी कर सकते हैं। सारे ही कोर्सेज पर फिलहाल 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। करना क्या होगा, सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप सनरीट इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। बेसिक से डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वहां पर, और इजीली आप वहां पर फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ के नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस में क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री क्लासेस में, और अगर आप चाहें तो पेड क्लासेस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है, ऐप ऐसे यूज करना बहुत आसान है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। टीम बैठी हुई है आपकी मदद के लिए, आपकी मदद जरूर की जाएगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। याद रखें, वेबसाइट से ई बुक लें या हमारी ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको इनको अपने फोन पर डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, सेव करके, ताकि ये ई बुक्स आपके पास हमेशा बनी रहे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सनरीत इंग्लिश अकेडमी नाम है। साथ ही टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन सारी ही जगहों पर आपको मिलता है, यानी कि व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाती है, जहां पर आपको रोज की क्लासेस जो है मिल जाएंगी, सीधे आपके मोबाइल तक डिलीवर हो जाएंगी। आप उसको देखें,
अटेंड करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठे हुए मोबाइल में आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी दिन क्लास छूट भी गई, आपके मोबाइल पर वो जो जहां के पे आपने चैनल ज्वाइन किया है वहां पर आपको रोज का डेटा मिल जाता है कि आज कौन सी क्लास आई, कल कौन सी क्लास आई, तो आप एक साथ भी उन क्लासेस को आराम से कर सकते हैं। साथ ही वहां पर कोर्सेज जो है वो सीक्वेंस वाइज भी सेंड कर दी जाती हैं, तो आप वहां से भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।